प्यारे प्रभु के लोगों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे। वैसे तो इस भजन संहिता 23 को आपने बहुत बार पढ़ा है और प्रभु के दास और दासियों के द्वारा सुना भी होगा। इस भजन संहिता 23 को लिखने वाला दाऊद है। और क्यों आखिर दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा करके एड्रेस दिया, क्यों दाऊद ने आखिरकार परमेश्वर को चरवाहा का टाइटल दिया, चरवाहा के अंदर क्या क्या योग्यताएं होती, क्या क्या क्वालिटियां होती हैं, इस विषय में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। पहली बात, दाऊद स्वयं एक चरवाहा था और एक चरवाहा होने के नाते दाऊद राजा अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को वो जानता और समझता था, क्योंकि वो अपने पिता की भेड़ों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और बड़ी कर्तव्यता के साथ में उनको चराता था और उनकी देख रेख करता था। और यही वजह है कि दाऊद जैसे अपने पिता की भेड़ों को चराता था, पानी देता था, उनकी सुरक्षा देखता था, उनकी अगुवाई करता था, उन्हीं बातों को मध्य में नजर रखते हुए दाऊद ने परमेश्वर को कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छी रीति से समझ लेते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भेड़ों को क्या चाहिए? भेड़ों को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, चारा चाहिए और उसके साथ साथ में उनकी अगुवाई करने वाला भी चाहिए। और यहाँ पर भजन संहिता 23 एक वचन से लेकर 3 वचन तक हम पाते हैं कि दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वचन 3 में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई भी करता है। तो एक चरवाहा ना केवल भेड़ों को अगुवाई देता है, ना केवल भेड़ों को चराता है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम किस प्रकार से इस 3 वचनों को रिलेट कर सकते हैं और हमारे जीवन में कैसे हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है। प्रभु ने इस बात को कहा है तो हमें अपने चरवाहा पर पूरी रीति से भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अपने जीवन की जरूरतों के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, उससे अगुवाई पाने के लिए। आगे हम चलते हैं। वचन 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर दाऊद के जीवन से हम एक कॉन्फिडेंस को देखते हैं कि ना केवल दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा कहा, बल्कि उस पर पूरी रीति से कॉन्फिडेंस का विश्वास किया, पूरा भरोसा किया, पूरी आशा लगा के रखी और पूरी रीति से उस पर चाहे मैं किसी भी कठिनाइयों से चलूं, चाहे मैं किसी भी विपत्ति से होकर चलूं, चाहे मैं किसी भी प्रकार के हालात से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा मुझे संभाल लेगा और वो मेरे हमेशा साथ में रहेगा। दाऊद खुद परेशानियों के समय में जब जंगली जानवर भेड़ों को हमला करने आते थे, दाऊद खुद अपनी भेड़ों की रक्षा करता था, उनकी सुरक्षा करता था और उनकी अगुवाई करता था। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए दाऊद कॉन्फिडेंस से कह पाता है कि किसी भी प्रकार से हालात से मैं क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। इवन इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसके सोंटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। परमेश्वर ना केवल अपने लोगों को अगुवाई देता है, उनकी पूर्ति करता है, उसके साथ साथ उन्हें डिसिप्लिन भी करता है। ये चरवाहा का एक कैरेक्टर है, चरवाहा का पिक्चर देखता है और इस बात को अपने जीवन में वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है, मुझे अगुवाई के देता है, मेरी सारी जरूरत पूरी करता है और मुझे सुरक्षा देता है और उसके साथ साथ मुझे डिसिप्लिन भी करता है। वचन 5 में आते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब मेरे दुश्मन होते हैं, जो मेरे शत्रु होते हैं, मेरा विरोध करने वाले लोग हैं, जितने मुझे सताने वाले लोग हैं, उनके सामने परमेश्वर तू मुझे लज्जित ना होने देता है और शर्मिंदा भी ना होने देता है।
हमारा परमेश्वर हमें कभी शर्मिंदा ना होने देगा, लज्जित ना होने देगा। जैसा कि भजन 34 में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितनों ने उसकी ओर आशा लगाया, जितनों ने उस पर भरोसा किया है, उन सबको वो कभी भी लज्जित ना होने देगा। वचन 6 में एक और कॉन्फिडेंस वचन को हमें मिलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ पे दो बातें हैं कि दाऊद ने एक कॉन्फिडेंस निर्णय लिया और भरोसा किया कि मेरे पिता की, मेरे चरवाहा की करुणा, दया, भलाई मुझ पर हमेशा बना रहेगी। उसके साथ साथ मैं अपने परमेश्वर के धाम में, उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में सदा बना रहूंगा। इस वचन को हम आज के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से कैसे रिलेट कर सकते हैं मेरे भाई और बहन? जैसे दाऊद राजा ने परमेश्वर पर, अपने चरवाह पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस विश्वास किया है, हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास करना है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, उसके साथ साथ हमारे साथ में रहेगा और हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा हिफाजत करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। इवन वो हमें डिसिप्लिन करेगा और हमारे जीवन का निर्णय क्या होना चाहिए कि प्रभु अपने जीते जी और अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ बनी रहूंगी, तेरे साथ चलती रहूंगी और तुझ पर ही भरोसा करती रहूंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान परमेश्वर पिता, आज हम भी दिल से इस बात को ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हमें कुछ घटी ना होने देगा और हमारे जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं प्रभु, वो सब आप पूरी करेंगे। उसके साथ साथ मेरे परमेश्वर, आप ही तो हैं जो हमें अगुवाई करने वाले, हमारी रक्षा हिफाजत करने वाले, हमारे शत्रुओं से, हमारे दुश्मनों से हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। वो अपने जीवन के जीते जी और जीवन के आखिरी सांस तक हम तेरा नाम लेना चाहते हैं, तेरे पीछे बने रहना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने भाई और बहन दूर दराज से इस संदेश को सुना है, इस वीडियो के द्वारा प्रभु तेरे वचन को सुना है, प्रत्येक के जीवन में एक चरवाहा बन के आप आए प्रभु जी। प्रत्येक जो आपको इनवाइट करता है, प्रत्येक जन जो आप पर भरोसा करता है प्रभु जी, आप इनकी रक्षा करें, हिफाजत करें, इनकी अगुवाई करें। जो लोग फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, आप इनके डिसीजन लेने में मदद करें, सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, और आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की चिंताएं, फिक्रें यीशु के नाम से दूर हो जाएं और तेरे लोग बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बने रहें हमारे चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। अगली वीडियो में हम अगले भजन संहिता में जाएंगे। जय मसीह की।